चलिए रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही जो है छोटा चैप्टर है जिसका नाम है माइक्रोब्स इन अब यहाँ पे हम लोग जो है माइक्रोब्स की तारीफ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। बहुत फास्ट रिवाइज कराएंगे जो है। चैप्टर तो सभी को मेरे ख्याल से याद हो गया होगा। हम लोग माइक्रोब्स की अच्छाइयाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं छोटे छोटे, हम लोगों ने पढ़ा। बैक्टीरिया पढ़ा, हम लोगों ने फंजाई पढ़ा, वायरसेस की बात की हम लोगों ने, ठीक है ना। तो फटाफट जो है रिवाइज करते चलते हैं, ठीक है ना। देखिए बैक्टीरिया बेटा जो है हर जगह पाए जाते हैं, सभी को पता है, ठीक है ना। और मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं, अगर हम लोग शेप की बेसिस से बात करें तो 4 टाइप के होते हैं। बताओ, स्फेरिकल, 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 स्पाइरलम, स्पाइरलम, बैसिलस, 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 विब्रियो, विब्रियो। कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें स्पोर पाया जाता है? बीएससी, ठीक है ना। पूरी बायोलॉजी में 2 ही बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना। चाहे जहाँ तक पढ़ते जाओ तुम, पूरी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ें। अब बैक्टीरियोलॉजी आप MBBS में पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। सिर्फ 2 ही बैक्टीरिया हैं, बैसिलस है और क्लोस्ट्रीडियम, जिसके पास क्या पाया जाता है? स्पोर। सबसे ज़्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, उसमें भी सबसे ज़्यादा डिकम्पोजर होते हैं, ठीक है ना। वायरसेस में हम लोग बात करें तो वायरसेस में हम लोगों ने बात किया था वायरोइड्स की। टीओडीनर साहब ने डिस्कवरी की थी, 1971 की बात थी। पोटैटो स्मेलर ट्यूबर डिसीज करा था, लो मॉलिक्यूलर वेट का DNA RNA था। RNA या DNA? RNA था, ठीक है ना। इसके हाँ प्रोटीन एब्सेंट थी। तो एक वायरस हम लोगों को देखने को मिला जिसका नाम प्रियॉन्स था, पी से प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस, ठीक है ना। क्रू लाफिंग डेथ डिसीज करा रहा था, मैड काउ डिसीज करा रहा था, शीप में कैटल में देखने को मिल रही थी। CR जैकॉब डिसीज करा रहा था, क्रूड्सफेल्ड जैकॉब डिसीज कहाँ? ह्यूमन के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जो दूध से दही बनाते हैं। नाम याद है? दूध से दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसके एब्सॉर्प्शन के लिए ज़रूरत पड़ती है बच्चों किसकी? इंट्रिंसिक फैक्टर की। इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज कौन करता है? पैराइटल सेल। पैराइटल सेल आल्सो कॉल्ड द ऑक्जेंटिक सेल, सिक्रीटेज सीएल। उसके बाद इसका क्या होता है? एब्सॉर्प्शन होता है इसका। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था एक और चीज़, न्यूट्रिशनल विटामिन B12 होती है जिसका दूसरा नाम होता है साइनोकोबालामिन। इसमें जो मेटल होता है उसका नाम होता है कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट CO+3 होती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम इसका किसमें होता है? ये माइलिनेशन में हेल्प करता है, ठीक है। न्यूरॉन्स के माइलिनेशन में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी होती तो डीमाइलिनेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें जो है एनीमिया भी कराता है। कौन सी एनीमिया? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया सुना है कि नहीं नाम? कौन कराता है? किससे होता है? किसी को याद है? इसी से, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इसी के अंदर इसका एक और फंक्शन है RBC का फॉर्मेशन। इसका RBC का फॉर्मेशन, इसी वजह से तो हम लोग खाते हैं जो है सुबह सुबह जो है दही के साथ जो है आप लोग खाना पसंद करते हैं, है ना। दही बड़ा, अच्छा दही जलेबी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था बच्चों जो है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और थे। आपने डोसा इडली का नाम सुना है? कहाँ यूज़ होता है? खाने में यूज़ होता है। आपने डो का नाम सुना होगा। मेन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं जिसका नाम होता है CO2, ठीक ना। बैम्बू शूट्स, ये सब पे माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। माइक्रोब्स का देखिए कितना बढ़िया काम है जो है, ठीक है ना। इन सब को क्या करते हैं? फर्मेंट करते हैं। उसके बाद हम लोगों को खाना मिलता है। ईस्ट का नाम सुना होगा। ईस्ट से अल्कोहल बनता है, आल्सो कॉल्ड बेकर्स ईस्ट, वीवर्स ईस्ट कहा जाता है, सैक्रोमाइसिस सेरेसियाई कहा जाता है। इससे अल्कोहल बनता है। पूरे बहुत पुराना ओल्ड मेथड है। बहुत सारे लोग जो है पहले बनाते थे। चावल है, सीड है, किसी भी सीड को ले लो जिसमें क्या होता है? स्टार्च होता है। तो स्टार्च अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज से पता है ग्लाइकोलिसिस का स्टेप होता है, पायरुविक एसिड बनता है। पायरुविक एसिड से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। अब इथाइल अल्कोहल बना तो क्या रिलीज होती है? गैस, CO2 गैस का प्रोडक्शन यहाँ भी होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि लार्ज होल इन स्विस चीज ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, अगर जो है लार्ज होल हो जाए कपड़े में तो लोग शर्माने लगते हैं, तो बैक्टीरिया नेम शर्मानी, ऐसे याद रखना, ठीक है। लार्ज होल किसकी वजह से होता है? CO2 की वजह से होता है। किस गैस की वजह से? CO2 की वजह से होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था जो है बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं बच्चों।
एसिटोबैक्टर एसिटाई का नाम सुना है, एसिटिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम ब्यूटारिक एसिड का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद जो हम लोगों ने पढ़ा था जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड का लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता था। ईस्ट अल्कोहल बनता था। और हम लोगों ने देखा था कि जो जूसेस होते हैं मार्केट में आते हैं वो बिल्कुल प्यूरीफाई होते हैं, उसमें यूज़ होता है कौन, पेक्टिनेसेस एंड प्रोटीएसेस यूज़ होता है। हमारे जो है दावत वात में गए हम लोग खाना खाने, जो है खाना वाना खाने मसरूफ़ थे और वहाँ पे जो है क्या हो गया, ऑयली स्टेन आ गया, ठीक है ना। फिर उसको रिमूव करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, लाइपेसिस का यूज़ करते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों सिम्बिक, याद है सिम्बिक, बोलो सिम्बिक, सिम्बिक, इंतकाब, इंतकाब, एसएमएस, नहीं जानते, नहीं जानते, हाँ बोलो इंतकाब, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, कौन सा, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट। टी से बच्चों ट्राइकोडर्मा, अब ये ई है, ये मेरा ही नाम है। एफ से क्या हो जाएगा, ये फंजाई है, नाम क्या है, साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन ए। और ओ से ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज होता है, क्योंकि इम्यूनिटी को क्या करना होता है, वहाँ पे कम करना होता है, नहीं तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन फेलियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, बोलो सिम्बिक, सिम्बिक, सिम्बिक। इस बार क्वेश्चन आएगा, हर साल आता है, पता नहीं क्यों उन लोगों को बहुत प्यारा है ये, ठीक है ना। स्टैटिन, ईस्ट मोनस्कस, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, आई से क्या हो जाएगा, इनहिबिटिंग एजेंट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों एसएमएस, याद है एसएमएस, एसएमएस स्ट्रेप्टोकाइनेज या स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है कहाँ से निकाला गया था, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलो, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक। मायोकार्डियल इन्फेक्शन, देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हम लोग निकाल रहे हैं, है कि नहीं जो है। तो ये सब माइक्रोब्स की हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तारीफ, ये सब है माइक्रोब्स की तारीफ हमें नहीं दिखती है, हमेशा लोगों की हम लोगों को बुराइयां दिखती हैं, जबकि हम लोगों को उनकी अच्छाइयां देखना चाहिए, है ना। इसके बाद इससे भी बढ़िया बात हम आपको बताएं जो है, फर्स्ट एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किसने किया था, कब, 1928। किसका यूज़ किया था, कौन सा बैक्टीरिया था, स्ट्रेप्टो या स्टेफाइलो, उन्होंने क्या किया था कि एडवांस्ड कल्चर प्लेट को ये चांस डिस्कवरी ऐसे ही छोड़ दिया था। छोड़ने के बाद क्या किया कि अगले दिन जब वो आए जो है तो उस पर देखा कि ग्रोथ किसकी नहीं हुई, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई। जब बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हुई तो देखा कि रीज़न पता किया कि ऐसा क्यों हुआ, तो देखा कि फंजाई की ग्रोथ हो गई थी, जिसने केमिकल प्रोड्यूस किया, पेनिसिलिन नाम रखा गया उसका। बाद में जो है उसको यूज़ किया गया जो है किसमें, वर्ल्ड वार सेकेंड में, ठीक है ना। आंस्टेन फ्लोरे को अवार्ड दिया गया था जो है 1945 में, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो है प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो ही काम होता है बच्चों, फिल्ट्रेशन होता है, सेडिमेंटेशन होता है। फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े पार्टिकल्स को रिमूव कर लेते हैं, सेडिमेंटेशन में जो पार्टिकल्स बच गए वो सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर उसके बाद इसको फर्दर पास किया जाता है सेकेंडरी टैंक में। सेकेंडरी टैंक में क्या होता है, वहाँ पे हम लोग क्या एयर पंप करते हैं, एयर इसलिए पंप करते हैं क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरिया की ग्रोथ होना होता है, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को खाना पसंद करते हैं। जब ऑर्गेनिक मटेरियल खत्म होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, पॉल्यूशन कम होगा, बीओडी कम होगा, बीओडी कम होगा तो फ्रेश वाटर बढ़ेगा, ऑक्सीजनेशन बढ़ेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सरवाइव कर पाएंगे उसके अंदर। तो इसमें क्या हुआ था कि सेकेंडरी टैंक में जब सारे के सारे एरोबिक बैक्टीरिया हैं, सब कुछ खा पी के जो है जब मस्त हो गए, उसके बाद ये लोग आके क्या हो गए, ज़मीन के नीचे बैठ गए। जब बैठ गए तो बनाया प्राइमरी स्लज, जिसमें बैक्टीरिया होता है, फंजाई होता है। ये लोग हम लोग जिसको बोलते हैं मेश लाइक स्ट्रक्चर मानते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग डिकम्पोजर की बात करें तो बैक्टीरिया फंजाई होता है। पेटी डिश में ग्रो कौन करता है, बैक्टीरिया फंजाई होता है, जो है डिकम्पोजर की तरह बैक्टीरिया और फंजाई होता है। कैटाबोलिज्म में यूज़ होता है, बैक्टीरिया फंजाई होता है। अगर हम लोग एक्टिवेटेड स्लज की बात करें तो बैक्टीरिया और फंजाई होता है। अगर हम लोग जो है न्यूट्रिशंस की बात करें तो बैक्टीरिया और फंजाई प्रोवाइड करता है। अगर हम लोग जो है डिटाइटस फूड चेन की बात करें तो बैक्टीरिया फंजाई होता है। अगर जो है हम लोग नहीं ग्रेजिंग नहीं, बायो फर्टिलाइजर की तरह बात करें तो बैक्टीरिया फंजाई होता है। तो बैक्टीरिया फंजाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जो है कहाँ, बैक्टीरिया फंजाई आल्सो हेल्प्स इन सॉइल फॉर्मेशन। ये लोग सिक्रीशन करते थे, तो बहुत सारा जो है इनका फंक्शन है हमारी जो है इस इन्वायरमेंट को प्रिवेंट्स करने में,
ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हुआ, सेकेंडरी सेलिंग टैंक में जब ये लोग बैठ गए, ऑर्गेनिक मटेरियल खत्म हो गया, तो हम लोगों ने क्या किया था, इसके ऊपर छोड़ दिया था एनारोबिक बैक्टीरिया। तो उसको बोला गया एनारोबिक सेलर डाइजेस्टर, सारे के सारे एरोबिक बैक्टीरिया मर गए। उसके बाद इसको हम लोग रिवर में छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसको किसमें, टैंक में। उसमें उसके बाद क्लोरीन गैस डाली जाती है 30 मिनट के लिए। वो सारे के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी डेथ कर देती है। जब डेथ हो जाती है तो हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, दोबारा से घरों में, ठीक है ना। इसके बाद जो है क्या रह गया है, कुछ बचा उचा कि सब हो गया। हाँ, एक बढ़िया चीज़ जो है हम लोग हुआ क्या था कि मिड 1960 की बात थी, ग्रीन रिवोल्यूशन का दौर था, खाना पीना सब कुछ खत्म था, लोग जो है चावल खा के जी रहे थे, जो है खाना पीना मौजूद नहीं था। तो और पॉपुलेशन 1947 के बाद देश आज़ाद हुआ, तो जो है रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हुआ, तो जनसंख्या भी बढ़ी, और जो है सभी लोगों को ज़रूरत होती है 3 चीज़ों की, क्या क्या, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत बढ़ी। तो लोगों ने जो है खाना पीना भी जो है प्रोडक्शन भी बढ़ाना शुरू किया। तो प्रोडक्शन का कैसे बढ़ाया जाए, नॉर्मल प्रोडक्शन जो है 6 मंथ लग जाते थे, 4 मंथ लग जाते थे, तो केमिकल का यूज़ करना शुरू किया। पहले देखो गोबर गैस का यूज़ होता था, गोबर गैस सुना है ना, आपने देखा होगा कि गोबर को हम लोग छोड़ते नहीं हैं, ठीक है ना। गोबर से गोबर गैस बनाई जाती है। जब गोबर गैस का जो है यूज़ हो जाता है, स्लज जिसको बोलते हैं, उसको भी हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो गैसेस बनती थी वो मीथेन थी, CO2 था, और H2S भी लिख रहा है तुम्हारी NCERT बायोगैस में। और मेथनोजन जो प्रोड्यूस करता है वो भी बायोगैस ही होती है, लेकिन वो पता नहीं ब्लेंडिंग कर रहे हैं, वहाँ H2 होता है। बायोगैस वाला अगर याद रखिएगा तो बायोगैस में S आता है, तो क्या होगा वहाँ बायोगैस S, तो यहाँ पे H2S, बाकी कॉमन है CO2 और मेथेन। और मेथनोजन वाले में लिखा गया है कि ये हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो आप जो है वो एक्चुअल में होना चाहिए था H2S ही, ठीक है ना। लेकिन खैर जो है आपसे पूछा जाए तो आप ऐसे बता सकते हैं, बायोगैस में ऐसा आ रहा है तो H2S को जो है मार्क करिएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, बायोगैस का यूज़ करते हैं, खाना वाना हम लोग बना सकते हैं आराम से, है कि नहीं, नहीं बना सकते। कहाँ से शुरू हुआ था, कौन सी वो क्विक याद है, खादी विलेज, इंडियन कमीशन, और ठीक, और जो है गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान शुरू हुआ था, है ना। अच्छा बताओ, कोई वाटर पॉल्यूशन कितना है हम लोग कैसे चेक करेंगे, BOD से। BOD कैसे चेक होता है, 1 लीटर पानी में या 10 लीटर, क्यों 1 लीटर लिया गया, और ज़्यादा लेते, क्योंकि हम लोग 1 लीटर में ही जो है आइडेंटिफाई कर लें तो हम लोग अगर अंदाज़ा लगा सकते हैं, 100 लीटर है तो उसको मल्टीप्लाई कर लें तो हम लोगों को पता चल जाएगा, है कि नहीं। या फिर जो है आप ये बताइए जो है ज़रा हमको एक, हाँ किससे चेक करें, कोई ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं चेक करने के लिए, E. coli बैक्टीरिया को चेक यूज़ करते हैं हम लोग ना, पॉल्यूशन को पता लगाने में जो है। और एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर लाइकेन, कौन सी गैस का, SO2 का। लाइकेन की खास बात है, पॉल्यूटेड एरिया में, पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करता, कौन, तो हम लोगों को क्या लग जाता है, पता लग जाता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जो है केमिकल मेथड। अब देखिए केमिकल मेथड में हम लोग आगे, मैंने 1960 की बात थी, जो है फूड प्रोडक्शन बढ़ाना था तो केमिकल का यूज़ कर रहे थे। तो केमिकल जब यूज़ हम लोग कर रहे थे तो इसमें हमारा ड्रॉबैक बहुत ज़्यादा आ रहा था, क्योंकि इससे क्या होता था, टॉक्सिक हो जाते थे। हम लोग DDT का यूज़ करते थे, पेस्टिसाइड का यूज़ करते थे, वीडिसाइड को यूज़ करते थे। तो इसमें क्या होता था कि हमारे जो लैंड थे, क्रॉप थे, सारे पोल्यूटेड हो रहे थे। अब यही बारिश हो गई तो यही पॉल्यूशन जो है चला, पूरे लैंड को पॉल्यूट करता हुआ। अब ये गया रिवर में, तो रिवर में फिशेस हैं उसको पॉल्यूट किया, वहाँ पे भी प्लांट्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, उसको इन्फेक्ट किया। अब यही फिशेस जो है मार्केट में आई, तो मार्केट में आई उसको हमने खा लिया, हमारे अंदर केमिकल गए, बर्ड्स ने खा लिया, बर्ड्स के अंदर केमिकल गए। तो एक तरीके से सब कुछ देखिए इन्फेक्टेड होता जा रहा है। इसी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन भी बहुत कम देखने को मिलती है, क्योंकि हैवी मेटल्स जो होते हैं उसके एग की क्या कर देते हैं, शेल को जो है थिन कर देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, प्रीमेच्योर ब्रेक डाउन हो जाता है, उनके जो एग हैं वो टूट जाते हैं। तो क्या हो रहा है, उनकी कमी हम लोगों को देखने को मिल रही है। इसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया था जो है कुछ ऑर्गेनिज्म को, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए, जिसको क्या कहते हैं, हाँ नहीं, पार्टिकुलर स्पीसीज को मारने के लिए केमिकल मेथड में क्या ड्रॉबैक था कि सारे के सारे यूजफुल और हार्मफुल सब मर जा रहे थे, है कि नहीं। जबकि हम लोगों को क्या करना था, उनको बचाना था। किसको बचाना था, यूजफुल को, क्योंकि यूजफुल अगर बचे रहेंगे तो क्या होगा,
पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन झमाझम होगा तो जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, सीड बनेगा, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, है ना। मार्केट में दाम भी क्या होगा, कम होगा, सस्ता होगा, ये सब फायदे होंगे, है कि नहीं। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आपने सुना होगा लार्ड, लेडी बर्ड, एफिड्स, ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो को खा रही थी, इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, है कि नहीं। इसके बाद हम लोगों ने यूज़ किया बच्चों बीटी, बीटी का नाम सुना होगा, बहुत फेमस है और इस साल हो सकता है सवाल आ जाए। बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, ठीक, ये क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया है, ये एक्टिव होता है, एक्टिव एट एल्कलाइन पीएच पे ये एक्टिव होता है कोई भी ऑर्गेनिज्म। आप देखिए दो मेथड है, या तो हम बीटी टॉक्सिन जीन को जो है इनफैक्ट इसके अंदर जो है बायोटेक्नोलॉजी के जो है यूज़ करके इसके अंदर इंसर्ट कर दें, या तो हम लोग क्या करिए, मार्केट में पाउडर के फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में आता है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या कर दें, छिड़काव कर दें। तो जो भी इसको खाने आएगा, चाहे वो बॉल वर्म हो, चाहे आर्मी वर्म हो, चाहे वो बीटल हो, जो भी इसको खाने आएगा ये इसके ये मान लीजिए ये खा रहा है, ठीक है ना। ये फॉरगट है, ये इसकी मिड गट है, और ये क्या है, हाइंड गट। मिड गट में क्या हुआ, एल्कलाइन पीएच हुई और ये एक्टिव हुआ, इसके ऊपर क्या बन गया, लिसिस हुई, पोर्स बन गए, लिसिस हुई, फट गया, मर गया, है ना। अब अगर हार्मफुल है वही तो खाने जाएंगे, यूजफुल वाले तो नहीं जाएंगे, है ना। तो वो क्या हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो हम लोग यूजफुल वाले को बचा लिया, हार्मफुल वाले को हमने मार दिया। दूसरा मेथड क्या था, पाउडर फॉर्म तो हो गया भाई, और क्या था, दूसरा बताया था आपको, नहीं, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम का नाम सुना है, क्या था, रूट के अंदर ये लोग क्या बना लेते थे, फंगस था। ये प्लांट है, अगर ये प्लांट है बच्चों तो इसके अंदर ये लोग नेट लाइक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे। इस तरीके से कोई भी प्लांट लगाना हुआ तो इसको हम लोगों ने फंजाई को डाल दिया, जिसकी ग्रोथ हो गई। ये चारों तरफ से इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेती थी जिससे इसको इन्फेक्शन ना हो जाए, इसकी रूट को, इसको प्रिवेंट करते थे, है ना, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा था, हम लोगों ने यूज़ किया था बैकुलोवायरस, बिया याद रखना, इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा को अफेक्ट करता था, लेकिन अदर ऑर्गेनिज्म पे कोई इफेक्ट नहीं डालता था, जैसे बर्ड, फिश, प्लांट्स, मैमल्स, एनिमल्स, इन सब पे कोई इफेक्ट नहीं डालता था। तो हम लोग कहेंगे कि जो है नैरो स्पेक्ट्रम और स्पीशीज स्पेसिफिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि सबको मार देना, ठीक है। नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मारता है। जीनस का नाम था न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस। क्लियर, यहीं तक पढ़ाया था। अब हम लोग लास्ट टॉपिक है जो है बायो फर्टिलाइज़र, इसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए भाई, बायो फर्टिलाइज़र के बारे में कुछ बताइए आप लोग। हम लोग शुरू करते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र का मतलब क्या होता है, जो फर्टिलिटी इंक्रीज करे। ये देखो रफ नहीं होता है, मज़ा नहीं आती है ना। अब देखिए नॉर्मल हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र, क्या पढ़ते हैं, अब देखिए एक होती है बच्चों नॉर्मल फर्टिलाइज़र, है ना, क्या होते हैं, नॉर्मल फर्टिलाइज़र होते हैं, और एक होते हैं बायो फर्टिलाइज़र। ठीक, एक नॉर्मल फर्टिलाइज़र मींस जो है, जो जहाँ ज़मीन के अंदर जो है आपने नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, इसका यूज़ किया, वो क्या है, नॉर्मल फर्टिलाइज़र। तो ये लिविंग है या नॉन लिविंग, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, पढ़ा होगा आपने, सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, क्लोरीन, सब पढ़ा होगा, सबका यूज़ ही पढ़ा होगा, है ना। तो होता क्या है कि ये जो है फर्टिलिटी बढ़ाते हैं सॉइल की, और प्लांट्स के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है उसको पूरा करते हैं, ठीक है, नॉर्मल फर्टिलाइज़र। अब बायो फर्टिलाइज़र क्या हैं,
ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी प्लांट की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। किसी भी प्लांट की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइज़र। क्या बोलते हैं? बायो फर्टिलाइज़र। तो नॉर्मल फर्टिलाइज़र समझ पाए और बायो फर्टिलाइज़र में डिफरेंस? हाँ, अब हम लोग बायो फर्टिलाइज़र की अगर बात करेंगे जो है, तो बायो फर्टिलाइज़र में बहुत सारे पढ़ा भी दिए हैं आपको। अब एक एक करके गिनाइए आप लोग। अब इसमें हम लोग, आपने पढ़ा होगा जो है राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में। राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में सुना होगा। आपने एजिटोबैक्टर के बारे में सुना होगा। नहीं सुना? चलो नहीं सुना बताएं। एजोस्पाइरिलियम के बारे में सुना होगा। ठीक। रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन, रूट नोड्यूल्स राइजोबियम कहाँ क्या करता है ये? हाँ, क्योंकि अब देखिए इसमें होता क्या है कि मेनली जो है सबसे ज़्यादा डिफिशियंसी सॉइल के अंदर अगर हम लोग बात करें तो नाइट्रोजन की होती है। किसकी? नाइट्रोजन की होती है। तो मोस्टली बैक्टीरिया नेचर ने जो बनाए वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बनाए। अब हम आपको थोड़ा सा ले चलते हैं वहाँ मिनरल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक, कहीं और नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो राइजोबियम हो गया, एजिटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलियम हो गया, ये लोग क्या करते हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन कराते हैं। हमने एक और एग्जाम्पल आपको पढ़ाया था साइनोबैक्टीरिया का। कितने लोगों को याद है? साइनोबैक्टीरिया टेरेस्ट्रियल होते हैं, याद आ रहा है कि नहीं? एक्वेटिक थे, आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गा। इसके अंदर क्लोरोफिल ए पाया जा रहा था हायर प्लांट्स की तरह, और फोटोसिस्टम 1 प्लस फोटोसिस्टम 2 दोनों था, याद आ रहा है? इसी वजह से ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे थे ये लोग, और इसी में हमने पढ़ा था, याद आ रहा होगा? बोलो ना 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 ना, बोलो नो स्टॉक, नो स्टॉक, बोलो ना ना, नो स्टॉक, अनाबीना, अनाबीना, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन और आलोसीरा। नहीं याद आ रहा है? आलोसीरा, हाँ आलोसीरा। ठीक, तो ये आप लोगों को याद होगा, पहले से ही याद होगा, है ना? तो ये लोग क्या करते हैं, इनके अंदर हेट्रोसिस्ट पाया जा रहा था। क्या? हेट्रोसिस्ट की मदद से ये लोग क्या करते थे, इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन 78% पाई जा रही है। कितनी? 78%। और ये लोग क्या करते थे, नाइट्रोजन को नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करते थे, है ना, जो प्लांट के अंदर यूज़ होती थी। अब बताइए, नाइट्रोजन से नाइट्राइट का बनना, नाइट्राइट से नाइट्रेट का बनना। ठीक, नाइट्रोजन से पहले बनेगी बच्चों अमोनिया, अमोनिया से बनेगा नाइट्राइट। इसमें भी बता दो किसी को याद हो बैक्टीरिया। नाइट्राइट, बिल्कुल सही, नाइट्रोसोमोनास सब पढ़ा दिया है। नाइट्रोसोमोनास प्लस नाइट्रोकोकस। अगर ये ना याद हो तो इसको ए दिया करो, इसको बी। बी से बैक्टर। कौन सा बैक्टर? नाइट्रोबैक्टर। ठीक, अब इसके बाद हम लोग अगर बताइए नाइट्रेट से दोबारा जो है हमें नाइट्रोजन बनानी हो तो कोई बैक्टीरिया, स्यूडोमोनास और स्यूडोमोनास
प्लस थायो। बेटा ये सब रट लेना, याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन आएगा घम से और वहीं बेहोश, अगर नहीं याद है तो यही होगा तुम्हारे साथ। तो हमने बहुत सारे बैक्टीरिया पढ़े, सबका इम्पोर्टेंट रोल होता है जो है सॉइल के अंदर। और एक और बढ़िया बात बताई थी आपको, अगर याद आ रहा हो सभी को, माइकोराइजल एसोसिएशन। इसको कैसे भूल सकते हैं, है कि नहीं? माइकोराइजल एसोसिएशन। अब माइकोराइजल एसोसिएशन में जो है ये बच्चों प्लांट है, क्या है ये क्या है? प्लांट है, ठीक। और इसके नीचे जो है हुआ क्या, एल्गी एक तो फंजाई खाना बना नहीं पा रही थी, सबको पता है ना। फंजाई बोली भगवान जी से बोली साहब बड़ी दिक्कत। बोले क्या हुआ? बोले साहब खाना बना नहीं पा रहे हैं और जो है मज़ा नहीं आ रही है। तो बोले कि एक काम करो फंजाई, तुम जाओ प्लांट की रूट में बैठ जाओ। कहाँ बैठ जाओ? प्लांट की रूट में बैठ जाओ। बोली साहब ठीक, जो हुक्म। ठीक, फंजाई बैठ गई। बोले अब क्या करना है? बोले जो रूट करती वही करना है। तो फंजाई जब यहाँ आई तो ये क्या कर रही थी बच्चों? एब्जॉर्ब कर रही थी मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का एब्सॉर्प्शन कर रही थी। और किसको दे रही थी? प्लांट को। अब दोबारा तुरंत सवाल किया इसने भगवान जी से। बोली साहब इससे क्या फ़ायदा? बोले रुक जाओ बता रहे हैं। फिर नेचर ने क्या कहा कि जो खाना बनेगा कहाँ? लीफ में। खाना किसके फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। ये चला किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। स्टोर किसके फॉर्म में हुआ? और स्टोर कहाँ हुआ? रूट में। एस से स्टार्च, एस से स्टोर, एस से सैक साहब, जूलियस वॉन सैक साहब ने बताया था। ठीक ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एस से, अब यहाँ पे भगवान जी ने कहा कि अब यही खाना तुम खा लेना। बोले ठीक है साहब, अब यही खाना क्या करना है? खा लेना है। तो यहाँ से जो है खाना कौन ले रही थी? फंजाई। दोनों का बढ़िया एसोसिएशन था, दोनों बढ़िया से अपने ज़िंदगी जो है व्यतीत कर रहे थे। ठीक, तो कौन सा एसोसिएशन कहोगे? दोनों का फायदा है म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और अच्छा और बताओ, और कहाँ होता है ये रिलेशन? पाइनस में। पाइनस में नेचर ने क्यों ऐसा किया था? क्योंकि पाइनस का रूट सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं होता है। अगर पाइनस का रूट सिस्टम ज़्यादा डेवलप नहीं होगा तो वो पानी तो ले नहीं पाएगा। तो नेचर ने कहा फंजाई जाओ वहीं बैठो, तुम पानी को क्या करना? एब्जॉर्ब करके प्लांट को देना, और प्लांट इसके बदले में तुमको क्या देगा? खाना देगा। बोली साहब ठीक, क्लियर। तो ये चैप्टर हमारा होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका जीनस पूछा जाए ग्लोमस, एब्जॉर्ब क्या करता है? फास्फोरस। क्या एब्जॉर्ब करता है? फास्फोरस। तो याद रहेगा सभी को। चैप्टर फिनिश। अब हम लोग सेकेंड चैप्टर जो है शुरू करते हैं। ठीक है ना। कुछ पॉइंट लेकिन लिखवाना ज़रूरी है, जो आपसे पूछा जाता है। एक दो पॉइंट हैं, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग को ऑफ कर दीजिए, बस इतना ही। कोई भी जो मन कहे वो दबा दो। कोई एक जो है